महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। कुछ दिनों का और समय है जब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी बिगुल बज जाएगा, लेकिन चुनावी तारीखों के आने से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कुर्सी की पेटी बांध चुकी हैं और बांधे भी क्यों ना, विधानसभा चुनाव जो होने वाला है। झारखंड विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है और राज्य में 81 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव होने हैं। इस बार झारखंड में 2,59,00,000 से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, तो वहीं महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को पूरा हो रहा है। अब इस प्रदेश में होने वाले विधानसभा की तैयारियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर SS संधू के साथ मिलकर रांची में समीक्षा बैठक की। इस दौरान राजनीतिक दलों और राज्य के अधिकारियों की ओर से उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की गई। भारत निर्वाचन आयोग की टीम जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी के साथ मैराथन बैठक हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 2 दिनों तक चली अलग अलग बैठकों में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान सबसे पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई। इसमें नेशनल और रीजनल पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने कहा कि बूथों पर 100% CCTV कैमरा होना चाहिए। पोलिंग एजेंट को बूथ से हटा दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीख का जल्द ऐलान कर सकती है। हर पोलिंग स्टेशन पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था कि 2 किलोमीटर के अंदर नहीं है बूथ्स कहीं कहीं पर, तो वहां हम लाने जाने की व्यवस्था करेंगे। कुछ ने कहा था कि CCTV कैमरा 100% कर दीजिए, अच्छा रहेगा। हमने वो ऑर्डर कर दिया, 100% करेंगे। कुछ ने कहा था कि जब हम पार्टी का टेबल लगाते हैं बूथ पर तो वो लोग हटा देते हैं 200 मीटर का दायरा करके। तो हमने सबको डायरेक्शन दिया है कि आप पोल शुरू होने से काफी पहले, हो सकता है 5-6 दिन पहले, बूथ के पास जाके एक दायरा बना दीजिए, भाई इसके बाहर जाइए 200 मीटर, और वो 200 मीटर होगा पोलिंग स्टेशन के गेट से। कुछ पार्टीज ने कहा कि पोस्टल बैलेट की जब गिनती हो तो उसकी रिकॉर्ड रखिए, हम देख सकते हैं। हम जरूर रखेंगे, CCTV कैमरे से उसकी रिकॉर्डिंग होगी, किसी को चाहिए वो देख सकता है कोर्ट के माध्यम से। निर्वाचन आयोग की टीम ने एनफोर्समेंट एजेंसी, विभिन्न जिलों के DC और SP के साथ भी अलग से बैठक की है, जिसमें सभी को निर्देश दिया गया है कि पूरा चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। सभी को बराबर का सहभागी होना पड़ेगा, किसी को लालच नहीं देना है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि चतरा, खूंटी और लातेहार जैसे सेंसिटिव क्षेत्रों में ड्रग्स पर पूरी तरह से लगाम लगाने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही बॉर्डर को सील करने का निर्देश दिया गया है। अगल बगल के राज्य से चुनाव के समय झारखंड में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा भी चुनाव आयोग की तरफ से सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है। बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पूरा इलेक्शन जो है फ्री, फेयर और इंड्यूसमेंट फ्री होना चाहिए। सभी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर कोई नीचे, सबको बराबर रास्ता, बराबर जगह मिलनी चाहिए, जैसे कि हमने जनरल चुनाव के समय दी थी। और कोई भी प्रलोभन जिसमें चाहे तो ड्रग्स हो, बहुत सारे इलाकों में यहाँ ड्रग्स के बारे में बताया गया, जैसे चतरा, खूंटी, लातेहार, सभी SP साहब लोगों को, DM साहब लोगों को कहा गया है उनको बिल्कुल साफ करें, खाली करें। इसी प्रकार से जो बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स को सील करेंगे, उनमें टीम्स बैठाएंगे। कोई भी अगल बगल के किसी भी राज्य से किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसी उनको ताकीद की गई है। तो सभी DM साहब लोगों को, SP साहब लोगों को पूरी ताकीद की गई है और चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो, समय से हो, अच्छे से हो, इसके लिए सबको डायरेक्शंस दी। झारखंड के इस विधानसभा चुनाव में 2,59,00,000 से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसमें लगभग 11,05,000 युवा पहली बार वोट डालेंगे। चुनाव को एक उत्सव की तरह बनाने के लिए स्थानीय संस्कृति को प्रोत्साहित करने और शहरी क्षेत्रों में मतदान की जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं राजनीतिक दलों ने चुनाव अभियान के दौरान हेट स्पीच, चुनावी धन के उपयोग में पारदर्शिता और अवैध नकदी व मुफ्त उपहारों के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। चुनाव आयोग ने कहा कि पहले दोनों राज्यों का दौरा कर वहां हालात का जायजा लेंगे। सभी पार्टियां उम्मीद लगा रही हैं कि चुनाव आयोग दोनों राज्यों का दौरा खत्म करने के बाद
चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है, जिसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनावी बिगुल बज जाएगा। सभी पार्टियां बस कयास लगा रही हैं। अब चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कब करता है, ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं